और एक बार क्या हुआ कि एक बादशाह की, उसी के ज़माने की बात है, शेख सादी के ज़माने में जो बादशाह थे वो बहुत बीमार हो गए। तो उनके किसी वजीर ने कहा कि देखो ये बीमारी जो है ना दूर करना है तो एक फले फले फ़कीर को बुलाना पड़ेगा, बाकी तो कोई इलाज है नहीं है। हाँ, बुलाया गया। फ़कीर ने कहा कि बादशाह एक ही इलाज है कि किसी छोटे बच्चे की कुर्बानी तेरी आंखों के सामने दी जाए खुदा को। क्या कहता है? किसी छोटे बच्चे की कुर्बानी खुदा को भेंट की जाए या दी जाए तेरी आंखों के सामने, तो तू ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा संभव है कि किसी की जान के बदले दूसरे को जान मिल जाती हो? शेख सादी भी उसी दरबार में थे और कहते हैं कि ये क्या मूर्खता है। पर राजा तो राजा होता है, उसकी कौन नहीं सुनता, जो चाहे जो मर्जी करे। उसने आदेश दिया जाओ किसी का बच्चा लेकर के आओ। अब बच्चा ढूंढ रहे हैं, अब किसी के 2 हैं 4 हैं 5 हैं, सब देने को मना कर रहे हैं। तो एक के यहाँ 21 बच्चे थे, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, एक बच्चा आप हमारा ले लो। उन्होंने कीमत ले ली कि चलो ये एक को हम कुर्बान करते हैं, कम से कम 20 बच्चे तो भूखे नहीं मरेंगे, हमें इतना धन दे रहा है राजा, ले गए। उस बच्चे को उन्होंने दरबार में, गर्दन जब उसकी लकड़ी की उस पे ऐसा बना रहता है उस पे रखते हैं, तलवार चलाने लगा कसाई, तो वो बच्चा आसमान में देख रहा है और हंसने लगा जोर जोर से। तो बादशाह कहता है कि ये क्या बात है, मौत सिर पे, मरने वाला है और ये हंस रहा है। तो पूछता है रुको, क्यों हंस रहा है तू? तो कहता है कि देखो, जिस माँ ने जन्म दिया, समझना गहरी बातें, मैं ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा सकता। जिस माँ ने जन्म दिया उसने भी कटने के लिए छोड़ दिया, बेच दिया। जिस पिता ने दिया उसने भी छोड़। भाइयों ने भी धन पाने पर, मिठाइयाँ पाने पर खुशी व्यक्त की। ठीक है। राजा जो प्रदेश का होता है, राज्य का होता है, सारी प्रजा का रक्षक होता है, वो भी स्वयं के लिए मेरे को मार रहा है। जो काजी होता है वो क्या कहता है, किसी को मत मारो, आज वो भी। और ये कसाई, इसका तो काम ही यही है। तो मैं हंसा इसलिए कि मैं खुदा से कह रहा हूं कि क्या तू भी ऐसा ही है? मैं उससे हंस के प्रश्न कर रहा हूं कि क्या तू भी ऐसा ही है? तो कसाई कहता है ज्यादा बात मत कर, तलवार चलाने रखता है तो बादशाह रोक देता। अच्छा कहते नहीं, ये काम करके तुम खुदा को गलत प्रूव करोगे। खुदा ऐसा नहीं है, छोड़ दो इसको, मैं मरने को तैयार हूं, मेरी अगर बीमारी नहीं भी ठीक होती है तो। ईश्वर ना चाहे तो किसी की मृत्यु होगी क्या? नहीं। सादी एक अपनी रचना में कहते हैं कि अगर तुम्हें ईश्वर ने जीवन दिया हुआ है तो सांप के काटने से भी तुम नहीं मरोगे, और जीवन नहीं दिया है तो सांप के काटने के बाद तुम्हें एंटीडोट भी मिल गया तो भी तुम मर जाओगे। फिर घूम के वहीं आते हो कि खुशी जीवन में ईश्वर की कृपा से ही मिलती है। और मेरा सब्जेक्ट तो हैप्पीनेस, तो मैं तो बात ही वही करता हूँ, दूसरी बात अपने को आती भी नहीं है। ठीक है। कुछ एक एक पंक्तियाँ उनकी बड़ी रोचक हैं, वो सुनिए, क्योंकि मैं सारी कहानियाँ तो नहीं सुना सकता आपको, बहुत इंटरेस्टिंग है। दिन के उजाले में
जीविका की तलाश करो, जो हम करते हैं, है ना। अपने रिजक की तलाश में दिन के उजाले में निकलो। नानक भी यही कहते हैं पक्षियों का उदाहरण देकर। पर रात के अंधेरे में उसकी तलाश करो जो तुम्हें जीविका देता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आई रिपीट इट, दिन के उजाले में जीविका की तलाश करो और रात के अंधेरे में उसकी तलाश करो जो तुम्हें जीविका देता है। पीड़ित सब होते हैं, चाहे बादशाह हो या गरीब आदमी हो, होते हैं ना। गरीब आदमी रोटी की कमी से पीड़ित होता है, तो अमीर आदमी संचित किए हुए धन से दुखी होता है, रहता है दुखी। किन्ने पैन अपने बैंक बैलेंस च वीर जी, अपना बैंक बैलेंस क्या है? तो उस बैंक बैलेंस से कभी घबराहट होती है कहीं गायब ना हो जाए? आजकल तो साइबर अटैक हो जाते। सो सादी इज सेइंग एवरीवन इन द वर्ल्ड इज सफरिंग। कोई भी दुनिया में ऐसा नहीं है जिसको कोई कष्ट ना हो, कोई सफरिंग ना हो, कोई चिंता ना हो। जब मृत्यु हो जाती है तो शासक और कैदी, मान लो दोनों की मृत्यु हो गई है, मृत्यु होने के बाद उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं होता है? नहीं। ढोल बजता हुआ देखा है? क्यों इतनी आवाज करता है? कौन बोला? मेरी तरफ से एक किताब आपको भेजी जाएगी, बहुत। ढोल इसलिए इतनी आवाज कर पाता है कि वो भीतर से खोखला होता है। तो शेख शादी पता है क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ऊंची ऊंची आवाज में बोलता है वो भीतर से खोखला होता है। He has no wisdom within, no light within। तो आज के बाद अगर आप लोग ऊंची बातें ऊंचा ऊंचा बोलते हो घर में भी, तो बंद कर देना, अन्यथा दूसरे लोग उनको बोलना ये हमारे घर का ढोल है। ठीक है। अब एक ये जीवन में ग्रोथ पाने के लिए जो यंगस्टर्स यहाँ पर बैठे हैं उनके लिए कि अपनी आंखें आसमान पर रखो, अपनी आंखें आसमान पर रखो, पर ये मत भूलना कि तुम्हारे जमीन पर ही पैर रहे। जो जीवन में कम से कम बोझ लेकर के चलते हैं वो अपने डेस्टिनेशन पर जल्दी पहुंचते हैं। जो सबसे हल्के बोझ वाले होते हैं वे जिंदगी के रास्ते जल्दी और आसानी से तय कर लेते हैं। तो कितनी गठड़ियां उठा के चलना है, अपनी अपनी गठड़ी का एनालिसिस करो। जितने मर्जी भार अपने पर डाल लो, कोई लाभ नहीं। अभी मैं आज की बात है, एक भाई साहब से पूछ रहा था कि सर आप रिटायर कब हुए? बोले 1998 में मैं रिटायर हुआ, सरकारी नौकरी में था और बड़े पद से हुआ। तब से लेके आज तक मुझे शानदार पेंशन आ रही है। मैंने पूछ लिया कितनी आती है? पूछना नहीं चाहिए किसी से कि तुम्हारी तनख्वाह कितनी है या पेंशन कितनी। मैं पूछ लेता हूँ, पता नहीं क्या है, थोड़ा सा मैडमैन हूँ। मैंने पूछ लिया और उन्होंने कहा 1 लाख रुपए महीना। 1 लाख रुपए महीना पेंशन आ रही है? योर एज इज अबव 80। क्या बात, क्या करते हो इतने पैसे का? आपकी तो पत्नी भी दुनिया से चली गई है। तो कहते हैं मैं हर महीने जब मेरे खाते में पैसा आता है तो मैं अपनी बहू को चेक काट के दे देता हूँ, पूरा का पूरा। मैंने बहू को, मैंने कहा आप खर्चा नहीं करते? बोले मेरा खर्चा 500-1000 रुपये होता होगा तो मैं उससे मांग लेता। मैंने कोई इच्छा नहीं होती कि इतना पैसा आ रहा है, कुछ आप उसमें से दान पत्र में डालो, कुछ
मंदिरों में दो, भले काम में कुछ कंबल बांटो, कुछ भी करो जो लोग करते रहते। बोले नहीं, जहां से मुझे पीस ऑफ माइंड मिल रहा है, आई एम ट्रांसफरिंग द होल मनी टू दैट पॉइंट। तो मैंने कहा तुम? बोले आई एम लिविंग लाइफ जस्ट लाइक ए दृष्टा, कि क्या हो रहा है मेरे घर में, कैसे क्या चल रहा है, मैं बोलता ही नहीं। मुझे टाइम पे नाश्ता मिल जाता है, 2 टाइम खाना मिल जाता है। आई एम एंजॉइंग माई पीस ऑफ माइंड। मुझे उस धन से भी प्रेम नहीं। हाउ मेनी ऑफ अस कैन लिव दिस टाइप ऑफ लाइफ? हम तो छोड़े ही नहीं। एक अमीर आदमी की मृत्यु हो रही थी, तो भाई साहब जो है बोले मेरा बेटा कहाँ है? मृत्यु शैया पर थे। बोले मेरा बेटा कहाँ है? बड़ा बेटा। बोले तुम्हारे सिर के पीछे बैठा हुआ है। यहाँ बैठा है। वो बीच वाला कहाँ है? क्या आपको दिख नहीं रहा? आपके पैरों में बैठा हुआ है। बोले वो छोटा छोटा आपके लिए रसोई में चाय बना रहा। अब उस व्यक्ति के पास डॉक्टर कह गए कि कुछ पल बाकी हैं। बोले मूर्खों, यहाँ क्या कर रहे हो? जाके दुकान संभालो। हम हमेशा जीवन जीते हैं। और वो जो सर हैं हमारे, वो देखो